दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान बॉर्डर के ऊपर चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल की सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह के जो मीडिया सोर्सेस है उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि पिछले 48 घंटों के अंदर इजरायली सेना के 25 से ज्यादा और जवान इस मुकाबले में खत्म हो गए हैं। और इसका खुलासा खुद इजराइल की तरफ से, यानी कि ये इस पर जो एक तरीके से कबूलनामा है वो इजराइल की तरफ से किया गया है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आगे ये पूरी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि लेबनान के बेरूत के अंदर इजराइल की सेना लगातार जिनोसाइड शुरू कर चुकी है। यहां पर अब आम लोगों को इजराइल की सेना गाजा की तरह खत्म करना मतलब जो है स्टार्ट कर दिया है। आगे हम आपको बेरूत यानी लेबनान की कुछ तस्वीरें सामने आ रही है दिखाने वाला हूं, जहां पर किस तरीके से इजराइल की सेना अब धार्मिक स्थलों को टारगेट कर रही है, आम लोगों को टारगेट कर रही है, वो आप देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर कई और अहम खबरें इस मुकाबले से जुड़ी हुई हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करके जाइए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी आप लोग जरूर रखिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये ग्लोब आई न्यूज की खबर है, जो कि एक ऑथोराइज मीडिया सोर्सेस है, मीडिया एजेंसी है। इन्होंने क्या लिखा है? ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह सेज दे किल्ड ओवर 25 इजरायली ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, जो है वार्निंग 130 सिंस इजराइल लैंड ऑपरेशन जो है बिगिन इन लेबनान। यानी कि जब से लेबनान की सीमा के पास इजरायली सेना ने अपना ऑपरेशन चलाया है, तब से अब तक हमने 25 से ज्यादा इजरायली जवानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है और 130 से ज्यादा इजरायली सेना के ऑफिसर्स इसमें तबाहो बर्बाद हो गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। आप सब जानते होंगे डेली इजरायली सेना की ऐसी तस्वीरें लेबनान बॉर्डर से सामने आती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे देश की मीडिया नहीं दिखा रही, क्योंकि आप सब जानते होंगे हमारे देश की मीडिया इजराइल के तलवे चाटने में लगी हुई है, तो इसलिए वो तमाम चीजें नहीं दिखाएगी। गाजा में जेनोसाइड होगा वो भी नहीं दिखाएगी। हाँ, अगर इजराइल के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो जरूर दिखाएगी। खैर, आप देख सकते हैं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को यह बड़ी कामयाबी मिली है और इसका कबूलनामा इजराइल की तरफ से भी हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर आप देख सकते हैं। इजराइल की मीडिया ने कहा है कि आईडीएफ अनाउंस डेथ ऑफ रिजर्विस्ट ड्यूरिंग फाइटिंग ऑन लेबनान बॉर्डर। यानी कि आईडीएफ ने इस बात को कबूल किया है कि लेबनान बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ मुकाबला करते हुए उसके जो रिजर्व्ड सैनिक हैं वो खत्म हुए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है जो कि लेबनान बॉर्डर से सामने आ रहा है, हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच मुकाबले से जुड़ा हुआ। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को एक और खबर दिखाने वाला हूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए, इसमें देखिए मस्जिद, उसके बाद देखिए मस्जिद को ये देखिए एयर स्ट्राइक करके इजराइल की सेना ने इसको नुकसान पहुंचाया है, इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप सब जानते होंगे गाजा के अंदर इसी तरीके से इजराइल की सेना 900 से ज्यादा मस्जिदों को अब तक शहीद कर चुकी है, 19 से ज्यादा कब्रिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, 3 से ज्यादा चर्चों को नुकसान पहुंचाया है इजराइल की सेना ने गाजा में। और वही काम अब आप देख सकते हैं इजराइल की सेना जो है वो बेरूत के अंदर यानी लेबनान के अंदर शुरू कर चुकी है। आप देखिए, द इजरायली आर्मी हैज स्टार्टेड डिमोलिशिंग मॉस्क इन साउथर्न लेबनान। यानी साउथ लेबनान के अंदर इजराइल की सेना धार्मिक स्थलों को टारगेट करना शुरू कर चुकी है। यह अपने आप में दर्शाता है कि जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जमीनी बैटल में इजराइल की सेना को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तब वो एयर स्ट्राइक करके हवाई हमले शुरू कर चुकी है, वो भी धार्मिक स्थलों पर। जब इजराइल के ऊपर इन तमाम हमलों को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो इजराइल क्या कहता है मालूम है? कि भाई यहां पर तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कमांड सेंटर बना रखा था, इसलिए हमने ये कार्रवाई कर दी है। अरे कमांड सेंटर बना रखा था, उसका कुछ सबूत तो दिखाइए, या ऐसे ही आप किसी बिल्डिंग को चाहेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद आरोप लगा देंगे कि इसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। ये अपने आप में इजराइल की तरफ से एक हथकंडा है जो अपनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं धार्मिक स्थलों को टारगेट करना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर अब पत्रकारों की आंखें खुलती नजर आ रही है। जो पत्रकार अब तक
इजराइल के फेवर में दुनिया के सामने झूठ परोस रहे थे, वो अब अपने आप को उसी झूठ के पश्चाताप के चक्कर में खत्म करने पर तुला है। किस तरीके से आप देखिए, हमने आंखें मूंद ली, झूठी खबरें दिखाई, अमेरिकी पत्रकार ने इजराइल के खिलाफ लगाई खुद को आग। यह खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं एक पत्रकार ने क्या किया है। यहां देखिए, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इस खबर को जो कि स्क्रीन के ऊपर है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर इजरायली विरोध प्रदर्शन में एक पत्रकार ने खुद को आग के हवाले कर दिया। सैमुअल मेना जूनियर के रूप में पहचाने गए एक फोटो पत्रकार ने शनिवार 5 अक्टूबर को इजरायली हमलों और कार्रवाइयों का विरोध में अपनी बाह पर यह आग लगा ली है। दरअसल घटना से पहले सैमुअल मेना ने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया था, जिसमें गाजा युद्ध को कवर करने में मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने लिखा था कि गाजा में उन 10,000 बच्चों को जिन्होंने इस संघर्ष में एक अंग खो दिया, मैं अपना बायां हाथ आपको देता हूं। फिलहाल मेना किसी भी खतरे से बाहर है, उनका इलाज हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। यानी कि गाजा में जिस तरीके से बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर उनके मां बाप का साया उठा लिया जा रहा है, वो तमाम चीजें देखकर आए सैमुअल ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है। और उन्होंने साफ कहा है कि हम सच नहीं दिखा पा रहे, हमारी मीडिया सच नहीं दिखा रही है, हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। गाजा में बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, महिलाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है कि हमास सब कुछ कर रहा है, इजराइल कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए शायद इनकी अंतरात्मा जागी होगी और इन्होंने अब अपने आप को आग के हवाले करना शुरू किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से जो है अब पत्रकारों के बीच भी गाजा के लोगों का दर्द नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के ऊपर एक और बड़ा हमला कल हुआ है। आप देखिए स्क्रीन पर, हमास हमले की बरसी से पहले इजराइल पर फिर भीषण हमला, गाजा से दागे गए रॉकेट। खबर यह आ रही है कि लगभग 100 से ज्यादा रॉकेट कल गाजा से इजराइल के ऊपर फेंके गए हैं और लेबनान से इजराइल के ऊपर फेंके गए हैं। हालांकि इजराइल की सेना का कहना है कि तमाम रॉकेट्स को हमने हवा में ही रोक दिया है, कई खुले इलाके में जाकर गिरे, जिसके चलते कई जगहों पर आग लग गई और उसके बाद उसको भी बुझाने में हमको कामयाबी मिल गई है। अब एक सवाल यहां पर खड़ा होता है, वो ये कि गाजा के अंदर तो हमास को इजराइल ने खत्म कर दिया है, ये इजराइल का दावा है ना, तो गाजा से फिर से रॉकेट कहां से आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है ना। इजराइल झूठ बोल रहा है, गाजा में हमास अभी भी है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि खान यूनिस, नॉर्थ और उत्तर गाजा के अंदर हमास फिर एक्टिव हो चुका है, हमास फिर आ गया है। इवन अब तो खबर यह भी आ रही कि 3 देशों से लेबनान और गाजा में तमाम लड़ाके प्रवेश हो रहे हैं, वो इजराइल के खिलाफ मुकाबला करेंगे, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, इजराइल पर हमारे हमले का उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। यानी कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर इनकी तरफ से हमला किया गया है, उस पर पेजेश्कियान ने कहा है कि हम शांति स्थापित करने के लिए इजराइल के ऊपर इस तरीके के हमले कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल आए दिन अपनी आक्रामकता, अपनी जो दादागिरी है, वो तमाम देशों के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है और इसी के खिलाफ हमारी ये कार्रवाई जारी है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं जो कि अपने आप में काफी अहम है दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया है। पहले जब यानी ईरान ने हमला किया था तब इनका आता पता नहीं था, ये गायब हो गए थे, अब फिलहाल प्रकट हो गए। खबर आ रही है कि ईरान के ऊपर इन्होंने एक बार फिर हमला करने की धमकी दी है। इनका कहना है कि ईरान का भी हाल गाजा और बैरूत जैसा हो सकता है। यानी कि इन्होंने ईरान को खुलेआम बता दिया है कि गाजा और बैरूत यानी लेबनान की राजधानी जो है, उसमें जिस तरीके से हम तबाही मचा रहे हैं उसी तरीके से हम ईरान के अंदर भी तबाही मचा सकते हैं। यानी कि ये खुलेआम लोगों को, आम नागरिकों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान और गाजा में वही तो हो रहा है। हमास और हिजबुल्लाह से कहां मुकाबला कर पा रहे, उसमें तो ये इनको खूब जो है इनकी पिटाई चल रही है। हाँ, एयर डिफेंस, एयर सिस्टम से, हेलीकॉप्टर से अपने एयरक्राफ्टों से, फाइटर प्लेन से ये जा करके जरूर जो है लेबनान और गाजा में नुकसान पहुंचा रहे हैं। वही धमकी ये अब ईरान को दे रहे हैं। देखना है इस पर क्या होता है। आपके अपने इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।